सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के नव स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से एक चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए ये गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार हिंदू पंचांग के मुताबिक आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस साल 26 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 4 जुलाई को समापन होगी। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रखकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि में घर व मंदिर में कलश स्थापना की जाएगी। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है तो माँ पालकी मतलब डोली में सवार होकर आती है। इसे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। माँ दुर्गा का पालकी पर आना अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पालकी या डोली की सवारी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में लोगों को महामारी, अर्थव्यवस्था में गिरावट और मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये हिंसा, प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत देती है। बारिश और बाढ़ आने के भी संकेत हैं। अब जानते हैं कि 26 जून को गुरुवार नवरात्रि प्रतिपदा माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 27 जून को शुक्रवार नवरात्रि द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 28 जून शनिवार को नवरात्रि तृतीया माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। 29 जून को रविवार नवरात्रि चतुर्थी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। 30 जून सोमवार नवरात्रि पंचमी माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 1 जुलाई मंगलवार नवरात्रि षष्ठी माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। 2 जुलाई बुधवार को नवरात्रि सप्तमी माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 3 जुलाई गुरुवार नवरात्रि अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। 4 जुलाई शुक्रवार नवरात्रि नवमी माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि का पारण किया जाएगा। पंचांग के अनुसार गुरुवार 25 जून को शाम 4 बजे से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सनातन धर्म उदया तिथि मान्य है। इसके लिए 26 जून से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। वहीं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:24 पर होगा। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन गुरुवार 26 जून 1:24 दोपहर को हो जाएगा। कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 4:33 से लेकर 6:05 तक रहेगा। कुल मिलाकर 1 घंटा 32 मिनट की ये अवधि रहेगी। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त जो शुरू होगा वो सुबह 10:58 पर शुरू होगा और 11:53 पर खत्म हो जाएगा। गुप्त नवरात्रि में क्या करें उपाय? सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में लौंग और बतासे का भोग। माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प ही चढ़ाएं। माँ दुर्गा के विशिष्ट मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम 108 बार जप जरूर करें। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को नहीं। गुप्त नवरात्रि के व्रत के नियम क्या क्या होते हैं? गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। दुर्गा स्वयं एक नारी है। नारी का सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उन पर अपनी कृपा बरसाती है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से बरकत नहीं होती। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय से साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के दौरान बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। 10 विद्या जो है माता के इन स्वरूपों की पूजा होती है। माँ काली के, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, मातांगी, कमला देवी की पूजा की जाती है। अब पूजा की सामग्री में क्या क्या होना चाहिए? माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, बंधन बार, आम के पत्ते, लाल पुष्प, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, सुपारी, साबुत, हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रोली, मोली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, बंधन बार, निवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन,
रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी, पीतल का हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, गंगा जल, ये सब सामग्री माता दुर्गा की पूजा में लगती है। अब पूजा विधि क्या है? सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। माँ दुर्गा के प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में सजाएं, मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, जोत के साथ पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत करें। उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें, माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और बेदी कलश को। इस तरह से हमने आपको सारी पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए और पूजा की विधि क्या होती है सब आपको बताया। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती, फतेह हर हर महादेव, शिव शंभो।